हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री और ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होपफुली। और इससे पहले दो चीज़ें कहना चाहूँगा मैं कि जो मेरी वीडियोस है ना, ये जैसे कोई क्लास 10th का नहीं है और ये देख रहा है तो यार किसी को फॉरवर्ड कर दो, क्लास 10th वाला कोई आपके रिलेशन में हो, कम से कम उसका बेनिफिट तो हो। और बाकी मेरा सिर्फ एक एम है कि ये वीडियो सब तक पहुँच जाए जिस क्लास के लिए भी मैं बना रहा हूँ, है ना। और कल मैंने आपको एक्सरसाइज 8.2 तक का सब बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज आज सब चैप्टर पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आइडेंटिटी आपको और याद करनी है। अब क्लास 10th ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। यार ये तो सबने आपको रटा दिया होगा फॉर्मूले, ठीक है। अरे इसका बेसिक लॉजिक भी आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको एक बेसिक लॉजिक भी बताऊंगा इसके साथ। ये तो आपको याद करना ही है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, टेन 90 माइनस थीटा कॉट होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है ना। चलिए अब मैं आपको इसका बेसिक सिंपल सा है वो भी आपको पता होना चाहिए यार, जो सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा। ये एक थीटा है। मेरे को क्या, मैंने तुम्हें बताया था साइन थीटा की वैल्यू क्या होती थी। ये पी है, ये बी है, ये एच है। क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो पी अपॉन एच हो गया, ठीक है। अब देखो ये एंगल की वैल्यू बताओ पहले क्या होगी। ये जब 90 है, ये ट्राइंगल है। अब तुम्हें पता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये एंगल मुझे चाहिए तो क्या होगा, 180 माइनस दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो 180 माइनस 90 प्लस थीटा, है ना, क्योंकि ये 90 है, ये थीटा, तो 90 प्लस थीटा माइनस कर दूंगा, 180 से एंगल आ जाएगा, कितना आया 90 माइनस थीटा। तो मैंने ये लिख दिया 90 माइनस थीटा, है ना। सिंपल है। अब देखो, अब मैं कहूं तुमसे कॉस थीटा क्या होता है। देखो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख सकता हूं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये मैंने लिख दिया। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। यही मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन इस केस के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगी ये वाली साइड। तो एक तरीके से क्या होगा, बी अपॉन एच। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा बी अपॉन एच, और यहाँ कॉस थीटा भी बी अपॉन एच। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा के। वही चीज ही है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। यही आइडेंटिटीज है, समझ गए। इसमें कोई बड़ा वो नहीं है, लेकिन लॉजिक पता होना चाहिए, सिर्फ रटने से नहीं कि आइडेंटिटी है तो हमने रट लिया, ठीक है। बहुत सिंपल है लेकिन पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लास 8, 7, 6 की भी मैंने वीडियो शुरू कर दी है। क्लास 8, 7, 6 की चैप्टर 1 से शुरुआत करी है, वो कंप्लीट करा के मैं मिड टर्म वाला सिलेबस पहले कराऊंगा, ठीक है। मुझे पता नहीं था तो 6, 7, 8 मैंने चैप्टर 1 से शुरू किया है। 9, 10 का तो मैं रैंडमली अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम्पल 9 करते हैं। tan 65 बटा cot 25, tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री। देखो भाई अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ tan 65 को 90 के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूं भाई, इतना आता मुझे। 90 माइनस 25, ठीक है ना, बटा cot 25 डिग्री। 65 को क्या लिखा मैंने, 90 माइनस 25। अभी मैंने पिछली जस्ट अभी क्या पढ़ाया था, tan 90 माइनस थीटा क्या होता था, cot थीटा। तो क्या लिख सकता हूं, cot 25, और नीचे भी cot 25 है, कट गया, आंसर आ गया 1। tan 90 माइनस थीटा क्या था, cot थीटा, वही लिखा है, ठीक देख लो। tan 90 माइनस ए क्या होगा, cot ए। tan 90 माइनस बी क्या होगा, cot बी। tan 90 माइनस सी क्या होगा, cot सी। जरूरी नहीं है थीटा, वो तो सिर्फ एक जर्नलाइज्ड वो आइडेंटिटी है, इसलिए tan 90 माइनस थीटा बोला, थीटा कंसीडर किया था एंगल, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि थीटा यहाँ 25 है तो 25, थीटा है तो थीटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
इफ साइन 3a इज इक्वल्स टू, चलो एग्जांपल 10 है ये, ठीक है, साइन 3a इज इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26, a की वैल्यू बतानी है भाई, मुझे पता है साइन को, अब देखो दिमाग लगाओ, मुझे कॉस के रिस्पेक्ट में वैल्यू चाहिए साइन की, ताकि मैं कॉस से कॉस काट लूं, वैल्यू मुझे मिल जाए। तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, साइन की जगह अगर मैं यहाँ कॉस लिखूंगा तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 90 माइनस 3a, अभी पढ़ाया है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा, वही चीज तो लिख दी, यहाँ भी वही जो है वो लिख दो। अब देखो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो 90 माइनस 3a क्या हो गया, a माइनस 26 हो गया। अब 3a उधर ले जाओ, 4a इज इक्वल टू 116, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 116 बटा 4, कट के क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 निम्न 36, 29 डिग्री हो गया सॉल्व। कंसेप्ट वही वाली आइडेंटिटी यूज करिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होती है, या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। बस कॉस में इसलिए चाहिए थी ताकि कट जाए, इधर वाला RHS कॉस में था, है कुछ नहीं, सिंपल था, ठीक है। जो भी नहीं आता वो कमेंट सेक्शन में लिखो, सिर्फ ये नहीं कि देख लिया, भाई जिसका दिमाग चल रहा है उसे डाउट्स भी होंगी, तो कमेंट्स में लिखो ना कि भैया ऐसे पढ़ाओ, या ये बताओ ये क्यों नहीं हुआ। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ 120%, कोई भी कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, लॉजिक भी नहीं छोड़ रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन भी नहीं छोड़ रहा हूँ, जो मुझे टफ लग रहा है अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। चलो एक्सरसाइज 8.3 का फोर्थ क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं। इफ tan a इज इक्वल टू cot b, जैसे कुछ लोग डर जाते हैं, सिंपल ये tan a इज इक्वल टू cot b दिया है, प्रूव करो a प्लस बी 90 डिग्री है। अब भाई मैंने क्या करना है, tan को cot है उधर देखो ये, तो मैं इसको भी cot के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा फिर इधर अगर रिस्पेक्ट में लिखना, 90 माइनस a, क्योंकि मुझे पता है cot 90 माइनस थीटा क्या था, tan थीटा, यहाँ थीटा की जगह a है, इसलिए यहाँ 90 माइनस थीटा की जगह 90 माइनस a लिख दिया, इक्वल्स टू cot b लिख दिया। अब देखो cot से cot कटेगा, तो अगर मतलब देखेंगे हम यहाँ कटेगा, मतलब ये नहीं हमने ये उठा लिया एंगल्स क्या है, तो 90 माइनस ए क्या हो गया हमारा b, ए उधर चले जाएगा, तो a प्लस बी कितना हो गया 90 डिग्री, वही प्रूव करना था, हो गया, है सिंपल। अब देखो 6 क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, 3 एंगल दिए हुए हैं आपको, a, b, c आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, देन शो दैट साइन ऑफ b प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ a बाई 2, साइन ऑफ b प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ a बाई 2। देखो भाई जो मैथ्स को देख के डरेगा तो उसको तो डर लगेगा ही, हमें सिंपल फॉर्मूला अभी जो पिछला क्वेश्चन किया सेम वही है, बस वो बात अलग है, इसमें थोड़ा बड़ा सा लग रहा है b प्लस c बाई 2, करो वही जो पहले किया है। यहाँ वैल्यू कॉस में है इसलिए मुझे यहाँ भी कॉस में चाहिए, कॉस में चाहिए होती थी तो मैं क्या करता था 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा की जगह क्या है b प्लस c बाई 2, इतना सा लिख दिया, इधर का लिख दो कॉस a बाई 2 है। अब थोड़ा सा दिमाग में, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, देखो एलसीएम लेना आता है, इसे सॉल्व कर लो, यहाँ 2 लाओगे तो वो 180 हो जाएगा, क्या हो गया 180 माइनस खुलेगा ये जब b प्लस सी है, जैसे माइनस से खुलेगा तो माइनस बी माइनस सी अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ कॉस लिख दो, इतना तो आता है ना। बस यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज क्या लगानी है, मुझे दिमाग लगाओ लॉजिक थोड़ा कि मुझे a के रिस्पेक्ट में वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ तो b और c है, लेकिन एक चीज दी हुई है 180, मुझे पता है कोई ट्रायंगल के एंगल है a b c, तो उसकी वैल्यू 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा दिमाग आगे, a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है ना, तो 180 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस बी प्लस सी, तो वही चीज तुम यहां लिख दो, देखो cos 180 की जगह मैंने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी, और बाकी आगे का क्या है माइनस बी माइनस सी अपॉन 2। देखो b प्लस सी पॉजिटिव के हैं, ये निगेटिव के हैं, तो ये कट जाएंगे, बचा क्या cos a बाई 2, वही चाहिए था मुझे cos a बाई 2, हो गया प्रूफ। सेम कंसेप्ट वही है, वही आइडेंटिटी यूज हुई है, थोड़ा सा बस दिमाग ये लगाया 180 की जगह a के रिस्पेक्ट में वैल्यू लानी, तो मैंने कहा 180 को मैं a प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूँ, ठीक है, था सिंपल। चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4 के पहले जो थोड़ा नया है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी हैं, कुछ नहीं है, 3 आइडेंटिटी है सिंपल सी, कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इस पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या रटना पड़ा? पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर बोले वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, टेन 1 कॉट का उल्टा होता है, साइन 1 कोसेक का उल्टा होता है, वो वाली पता होना चाहिए था रिलेशन। चौथा नंबर पे मैंने कल 0 1/2 1/√2 जो वैल्यूज बताई थी डिफरेंट एंगल्स की, साइन 0 ये होता है, साइन 30 ये होता है, वो याद होना चाहिए था। अभी 90 माइनस थीटा वाली आइडेंटिटी बताई थी, वो याद होनी चाहिए। और उसके बाद ये 3 आइडेंटिटी, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, ये तो रट तो लिया आपने, तीनों रट लेना, लेकिन मैं इसका कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा कैसे हुआ ये। देखो तुम्हें cos थीटा का पता है क्या होता है, बी अपॉन एच होता था अगर ये ट्राइंगल है और ये थीटा है, और sin थीटा क्या होता था, p अपॉन एच। अब ये क्या है, स्क्वायर है दोनों का, स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, b अपॉन एच का होल स्क्वायर, और प्लस sin थीटा का स्क्वायर मतलब p अपॉन एच का होल स्क्वायर। हाँ एक चीज और है, कुछ लोग थोड़े कमजोर होते हैं, जैसे कहें साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भी हुआ साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, कहीं कंफ्यूज मत होना। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर भी हुआ, एक ही चीज है। अब देखो b अपॉन एच का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, प्लस p अपॉन एच का स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर सेम है तो नीचे ले लो, और बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो गया ये। अब तुम्हें एक चीज पता है पाइथागोरस थ्योरम से ही, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता था, एच स्क्वायर के बराबर, तो ऊपर वाला क्या हो गया एच स्क्वायर, नीचे वाला भी एच स्क्वायर, कट के क्या आ गया आंसर 1। वही चीज है ये, मेरे को आपको लॉजिक देना था इसलिए मैंने बता दिया, सिर्फ आइडेंटिटी नहीं कहा कि रट लो, याद तो करनी ही है खैर, लेकिन हुआ कैसे, ये होता क्यों वो भी बता दिया, ठीक है। वही चीज यहाँ 10 की जगह पी अपॉन भी आ जाएगा, और पी स्क्वायर प्लस बात वही होगी जो सेक की वैल्यू होती है, चाहो तो करके देख लो, ठीक है। कोर्स बाइड होता है, पेपर भी बाइड होता है, 100 नंबर का या 80 नंबर का जो भी है, इसलिए थोड़ा स्पीड भी बनानी पड़ती है, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे नहीं चला जाएगा एक एक करके। देखो एग्जाम्पल 12 क्या कह रहा है आपका, कॉस ए की वैल्यू साइन ए के वैल्यू में बताओ, टर्म्स में, मतलब कॉस ए को साइन ए में कन्वर्ट करके लिख दो, सिंपल ये भाषा में मैंने आपको बता दिया, ये कह रहा है आपका एग्जाम्पल 12। अब तुम्हें पता है कॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी आइडेंटिटी जो मैंने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो गया, हो गया। अब कॉस ए की वैल्यू चाहिए, साइंस के टर्म में आ गई, साइंस नहीं साइन के टर्म में, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर है ना, मैंने बताया था किसी चीज का स्क्वायर हटाना है तो उस वाली चीज का क्या करते हैं हम, अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट कर दो बस, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गई, हो गई, है सिंपल। ऐसे ही आगे का है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। मैं आपको अब एग्जांपल 14 समझाता हूं पहले, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। एग्जांपल 14, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए बटा कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस 1 बटा कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। देखो अब थोड़ा दिमाग लगाओ यार, कॉट ए मैंने तुम्हें क्या बताया था पहले, क्या होता है, कॉस ए बटा साइन ए, मैं कॉस ए बटा साइन ए लिख दिया, माइनस का कॉस ए बटा कॉट ए, फिर वही कॉस ए बटा साइन ए प्लस कॉस ए। अब मेरा थोड़ा दिमाग क्या चल रहा है, मुझे वहां वैल्यू चाहिए कोसेक में, आरएचएस में, है ना यार। अगर मैं कॉस को बाहर ले लूं तो यहाँ क्या रह जाएगा, 1 अपॉन साइन ए, ये माइनस 1, और मुझे ये भी पता है 1 अपॉन साइन ए क्या होता था, साइन ए का उल्टा कोसेक ए। आ रही है कुछ वैसा मैच कर रहा है, कुछ थोड़ा बहुत दिमाग चल रहा है ना, आ रहा है सब हमारा आंसर, कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए को मैंने बाहर ले लिया, बचा क्या, 1 अपॉन साइन ए माइनस का 1 बटा, यहां भी कॉस ए बाहर लूंगा, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1,
कॉस ए यहाँ भी बाहर ले लिया मैंने, और अंदर क्या रह गया 1 अपॉन साइन ए प्लस का 1। अब देखो कॉस ए से कॉस ए कट गया, 1 अपॉन साइन ए क्या होता था कोसेक ए माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए क्या होगा कोसेक ए प्लस 1। वही आंसर मुझे चाहिए। आ गया ना मेरा आंसर सीधे इसके बाद यही। तो लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। हो गया सॉल्व। एक एग्जांपल 15 है, थोड़ा टफ लग रहा होगा देखने में आपको, करते हैं इसे भी। प्रूव दैट, एग्जांपल 15 है, ठीक है भाई। प्रूव दैट साइन माइनस कॉस प्लस 1, थीटा है, मैं थीटा हटा के बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मत सोचना क्या कर दिया। साइन माइनस कॉस तुम मत हटा देना कहीं एग्जाम में। साइन माइनस कॉस प्लस 1 बटा साइन प्लस कॉस माइनस 1, जगह कम है ना इसलिए थीटा जरूर लगा देना। इसकी वैल्यू दिखानी है 1 अपॉन सेक माइनस 10, सॉरी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब मैं लिख नहीं रहा हूँ अभी, सिर्फ थीटा की जगह सेक माइनस 10 लिख। अब देखो साइन माइनस कॉस प्लस 1 बटा साइन प्लस कॉस माइनस 1। अब मेरा क्या दिमाग कह रहा है, थोड़ा थोड़ा मुझे वैल्यू चाहिए सेक और 10 में। पहली चीज, अगर मैं इसे कॉस से डिवाइड कर दूं सबको तो थोड़ा थोड़ा 10 में आएगा आंसर मेरा, आएगा। साइन बाई कॉस क्या होता था 10, कुछ नहीं किया। देखो कोई चीज ना अगर मैं कहूँ 20 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 4 होती है, ठीक है, होती है, बिल्कुल सही है। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं 20 को, और इसे भी 2 से डिवाइड कर दूं, तो क्या रह गया 10 अपॉन 2.5। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये भी 4 के बराबर आ रही है, नहीं आ रही है 10 अपॉन 2.5, क्योंकि पॉइंट से 0 हटेगा, 100 बटा 25 4। तो वही कंसेप्ट यहाँ, अगर मैं पूरे को कॉस से भाग दूं, यहाँ भी कॉस से भाग दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा आंसर में, इक्वल्स वाले RHS में या वैल्यू में। वो चीज मैंने आपको समझाई है। 20 बटा 5 4 होता है, 20 को मैंने 2 से भाग दिया, 5 को भी 2 से दिया मान लो, तो क्या रह गया 10 बटा 2.5, और वो सॉल्व करूंगा तो वही 4 आ गया। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कॉस से भाग दे रहे हैं तो कहीं सोच रहे हो यार ऐसे कैसे दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम दोनों तरफ को दे रहे हैं, सिर्फ इसी को थोड़ी दे रहे हैं अलग से। तो कॉस से आपने भाग दे दिया, समझ लो 1 अपॉन कॉस से इसको और 1 अपॉन कॉस से इसको, ठीक है। देखो तो इसको जब पूरे को दोगे तो साइन अपॉन कॉस लिखोगे तो क्या होगा आंसर में 10, फिर माइनस कॉस अपॉन कॉस 1 प्लस 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक। इतना कुछ आया दिमाग में। वैसे यहाँ साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 प्लस कॉस अपॉन कॉस क्या होता है 1 माइनस 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक। अभी तो शुरुआत है, खैर अभी मतलब थोड़ा दिमाग लगाया, इतना किया है, अभी चाहिए हमें वो आंसर। तो एक तरीके से क्या हो गया 10 प्लस सेक माइनस 1, 10 माइनस सेक प्लस 1। तो मैं लिख सकता हूं 10 प्लस सेक माइनस 1, लिख दे रहा हूं जल्दी से। क्या हो गया 10 प्लस सेक, ये मैं थीटा या ए जो भी दिया है लिखा नहीं है, ठीक है, जल्दी मैं सिर्फ 10 प्लस सेक माइनस फॉर्म में लिख रहा हूं अभी। आप मत लिख देना कि एग्जाम में ऐसा, आप जरूर लिखना ए है या थीटा जो भी है। फिर 10 माइनस सेक प्लस 1। देखो अभी तक कोई रटा नहीं है मैंने भी, या तुम भी कुछ करना मत, जो जो दिख रहा है वो कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। ये हटा दो, अलग से लिख लो कि मुझे ये चाहिए आंसर में 1 अपॉन सेक माइनस 10। इतना मेरे को जो समझ में आया मैंने करा। अब देखो 10 प्लस सेक माइनस 1 और 10 माइनस सेक प्लस 1, इतना समझ में आ गया ना। अब तुमने रेशनलाइजेशन तो पढ़ा है, तो मेरा दिमाग कुछ कह रहा है कि रेशनलाइजेशन कर देता हूँ यार, इसे ब्रैकेट में ले ले रहा हूँ। आपकी बुक में कुछ अलग जो भी दिया है उससे मतलब नहीं है, मेरे को जो रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट पता है वो मैं कर रहा हूँ। 10 माइनस सेक प्लस 1 है, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा 10 माइनस सेक माइनस का 1। वैसे 10 माइनस सेक, अब उम्मीद कर रहे हो कुछ बच्चे की रेशनलाइजेशन भी सिखाएंगे, वो भाई इतना बस की नहीं, क्योंकि 10th क्लास में हो, रेशनलाइजेशन तो खुद को आना चाहिए। कुछ नहीं किया मैंने, रेशनलाइजेशन के पॉइंट लिख दिया है, कट जाते हैं तो बात वही है, छेड़ा कुछ नहीं है। रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है बस सॉल्व करने के लिए रेशनलाइज करते हैं। अब देखो इसे पूरे को ही खोल लो यार, 10 प्लस सेक माइनस 1 है, 10 प्लस सेक माइनस 1 है, ठीक है। अब देखो 10 से पूरे को करो मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, फिर 10 से ही माइनस सेक को करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 और सेक, कुछ रटना नहीं है। 10 को माइनस 1 से करोगे तो माइनस का 10, इतना लिख दिया। अब इस पे आ जाओ प्लस सेक पे, सेक को 10 से करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस सेक 10 एक साथ ना। फिर सेक को माइनस सेक से करोगे तो माइनस का सेक स्क्वायर, फिर सेक को माइनस 1 से करोगे तो माइनस का सेक। अब माइनस 1 को पूरे से करना है तो वही चीज लिख दो, माइनस 1 को 10 से करोगे तो
माइनस का टेन, माइनस वन को माइनस सेक से करोगे तो प्लस का सेक, माइनस वन को माइनस वन से करोगे तो प्लस का वन। इतना समझ में आ गया? अपॉन ए प्लस बी, नहीं टेन माइनस, हाँ सही है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या होता है प्लस बी माइनस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे क्या आ गया? टेन माइनस सेक का ये ए है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इतना तो लिख सकता हूं मैं, ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं। अब देखो इसे सॉल्व करता हूं। टेन स्क्वायर, कुछ कुछ जो जो दिख रहा है वो करना, माइनस का टेन सेक प्लस का टेन सेक, ये कट गया, जो जो कट रहा है वो काट रहा हूं। माइनस का सेक प्लस का सेक कट गया। टेन स्क्वायर नहीं कट रहा कहीं से, तो मैंने लिख दिया टेन स्क्वायर। ठीक है भाई, ये लिख दिया है। माइनस टेन कहीं नहीं मिला मुझे, मिला माइनस टेन, तो क्या हो गया? माइनस टू टेन। ये भी हो गया माइनस टेन, माइनस टेन, और ये कट गया, ये कट गया। माइनस का सेक स्क्वायर है ये, और प्लस का वन है, तो जो मिला वो लिख दिया, माइनस सेक स्क्वायर प्लस का वन। और नीचे वाला क्या था? टेन माइनस सेक का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली एंटिटी इसमें भी अलग से लग रही है। अब तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर माइनस टू टेन सेक। समझ में आ गया ना? टेन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर माइनस टू टेन सेक लगा दी। बाकी आगे का क्या है? माइनस वन का स्क्वायर, तो माइनस वन लिख दिया, क्योंकि वन का स्क्वायर वन होता है। इतना समझ में आ गया ना? सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं कि बहुत बड़ा अभी कुछ नलक से कुछ नहीं लगाया है, जो जो मिल रहा है वो करते जा रहा हूं। अब तुम्हें एक आइडेंटिटी पता है, वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता था? सेक स्क्वायर थीटा होता था ना। तो टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होगा? टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर माइनस वन लिख सकता हूं, या तो जो जो मिल रहा है यहां लिख दूंगा, लिख सकता हूं मैं। या प्लस वन है, वन की जगह क्या होगा? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, यहां लिख सकता हूं कुछ कुछ, ताकि कट जाए कुछ ना कुछ। तो मैं क्या करूंगा? टेन स्क्वायर, चलो इसकी जगह लिख दे रहा हूं, टेन स्क्वायर की जगह क्या? सेक स्क्वायर माइनस वन, सेक स्क्वायर माइनस वन, और बाकी आगे का पूरा उतार दे रहा हूं, माइनस टू टेन माइनस सेक स्क्वायर प्लस का वन। सही है? अपॉन, अब देखो टेन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर माइनस वन, यहां भी कुछ लिख सकता हूं सेक स्क्वायर माइनस वन, लेकिन कुछ काम नहीं बनेगा क्योंकि जुड़ जाएगा फिर, तो टू टू कुछ हो जाए, तो मैं दिमाग लगाता हूं थोड़ा, यहां लिख दे रहा हूं वन की जगह कुछ। तो वन क्या है? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो वो चीज मिल गई हमें, टेन स्क्वायर। या सेक स्क्वायर की जगह लिखूं टेन स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर, तब भी कुछ कटेगा नहीं, इसलिए इसे ऐसे रहने दे रहा हूं, जो मेरा दिमाग जो भी दिख रहा है हमें सामने। अब माइनस वन है, माइनस लगा दिया, वन की जगह क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर, अब माइनस माइनस उधर प्लस हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, प्लस का टेन स्क्वायर। देखो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, कुछ फायदा मिला मतलब लिख के, ठीक है ना? और यहाँ भी मिल रहा है कुछ, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, बहुत बढ़िया। आंसर में क्या रह गया? माइनस वन प्लस वन भी कट गया, बहुत बढ़िया। क्या रह गया? माइनस टू टेन, ऊपर में ऊपर रह गया माइनस टू टेन, बहुत बढ़िया। ऊपर क्या रह गया? माइनस टू टेन। जो जो दिखता है मैथ में करते जाओ, बस जूझते जाओ, ये नहीं कि बहुत कुछ गलत नहीं कर रहे हो, फॉर्मूले पता है तो कहीं ना कहीं आंसर सही आएगा। अब इधर क्या रह गया? टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ टेन स्क्वायर, वेरी गुड। ये भी हो गया यूज, ये भी हो गया यूज। रह क्या गया? माइनस टू टेन सेक, माइनस टू टेन सेक, वेरी गुड। थीटा नहीं लगाया मैंने, सिर्फ डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो मुझे एक चीज और पता लग रही, टू 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 कुछ दिख रहा है कॉमन सा सब में, तो मैं क्या करूंगा? टू बाहर ले लेता हूं सब में, वेरी गुड। तो टू बाहर ले लिया, क्या रह गया इधर? माइनस का टेन अपॉन टेन स्क्वायर माइनस टेन सेक, टेन स्क्वायर माइनस टेन सेक, टू से टू कट गया, ठीक है। क्या रह गया? अब माइनस का टेन ऊपर और टेन स्क्वायर माइनस टेन सेक नीचे, क्या रह गया? माइनस का टेन ऊपर रह गया था, मैं तो भूल भी गया क्या माइनस का टेन ऊपर रह गया था, चलो दिख रहा है, बाकी टेन स्क्वायर माइनस टेन सेक। तब यहां से भी टेन बाहर ले रहा हूं, नीचे भी तो डबल था टेन, हाँ वेरी गुड। तो टेन माइनस सेक रह गया, टेन से टेन कट गया,
ऊपर माइनस का 1 है, नीचे 10 माइनस सेक है, तो नीचे का माइनस ले आऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, -10 प्लस सेक। तो आंसर क्या हो गया, 1/-10 प्लस 10 मतलब 10 प्लस सेक। हाँ सही है, -10 प्लस सेक। आ गया हमारा आंसर जो हमें प्रूव करना था। कुछ स्पेशल तो कुछ नहीं किया ना, जो जो दिखा वो दिमाग लगाते गए। तो इसीलिए कहते हैं मैथ्स में कुछ रटना नहीं है, बस जो जो है करते जाओ। इज इक्वल्स टू, चलो मैं करके दिखा रहा हूँ। माइनस का 1 क्या आया था, माइनस का सेक प्लस का 10 था अभी तो अब नीचे लाओगे माइनस का तो उल्टे हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, -10 प्लस का सेक, वही चीज। ठीक है, तो 1/-सेक -10 डायरेक्ट लिख दो। ये हो गया हमारा आंसर। और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं अब 8.4 के कुछ क्वेश्चन अगली वीडियो में बताऊंगा यार, वरना वीडियो लेंथी लगेगी, फिर आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, था सिंपल, कोई बड़ा काम नहीं था। 8.4 की एक अलग से 15 मिनट की वीडियो और बना दूंगा मैं, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू है। जो ना समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालूंगा।